26 दिसंबर 2004 थाईलैंड के एक आलीशान रिसोर्ट में एक परिवार अपने बच्चों के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहा था। चारों तरफ सुकून था और किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तभी अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगती है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दूर से एक अजीब सी गर्जना सुनाई देती है और फिर सामने दिखाई देती है पानी और मलबे की सैकड़ों फीट ऊंची एक विशाल दीवार। इससे पहले कि कोई भाग पाता वो सुनामी पूरे रिसोर्ट से टकरा जाती है। कुछ ही सेकंड में इमारतें टूटने लगती हैं और हजारों लोग उस खौफनाक सैलाब में फंस जाते हैं। एक पल पहले जो परिवार साथ खड़ा था, अगले ही पल उस तबाही में एक दूसरे से बिछड़ चुका होता है। लेकिन असली कहानी इस सुनामी की नहीं थी, बल्कि मौत के उस उफनते समंदर में अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढने और जिंदा बचने की उस नामुमकिन जंग की थी। सुनामी की उस खौफनाक लहर के टकराने से ठीक पहले मारिया अपने पति हेनरी और बड़े बेटे लूकास को अपनी जान बचाने के लिए एक जोरदार आवाज लगाती है। लेकिन अगले ही पल वो विशालकाय लहर उनसे पूरी ताकत से टकराती है और पल भर में चारों तरफ एक गहरा अंधेरा छा जाता है। मारिया उस खौलते हुए पानी के अंदर बेतहाशा हाथ पैर मार रही थी। पानी का बहाव इतना खूंखार था कि वो उसे किसी तिनके की तरह अपने साथ बहा ले जा रहा था। उस पानी के अंदर टूटे हुए कांच, नुकीले पेड़ और इमारतों का भारी मलबा खतरनाक हथियारों की तरह तेज रफ्तार से तैर रहे थे। अपनी उखड़ती सांसों से लड़ते हुए मारिया किसी तरह पानी के बीच एक मजबूत पेड़ को पकड़कर ऊपर आती है और एक गहरी सांस लेती है। बाहर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। जहां कुछ ही देर पहले एक खूबसूरत रिसोर्ट था, वहां अब सिर्फ मलबे का उफनता हुआ खौफनाक समंदर था। तभी पानी के उस डरावने शोर के बीच मारिया के कानों में एक दर्दनाक चीख पड़ती है। कुछ ही दूरी पर उसका सबसे बड़ा बेटा लूकास पानी के उस कातिल बहाव में बेतहाशा बहता हुआ जा रहा था। मारिया अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफनाक पानी में लूकास की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक विशाल और नुकीला पेड़ मारिया के शरीर से जोर से टकराता है और उसके शरीर को बुरी तरह चीर देता है। दर्द इतना भयानक था कि मारिया की रूह कांप जाती है और पानी का रंग उसके खून से लाल होने लगता है। लेकिन अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख एक माँ कैसे हार मान सकती थी। अपनी उस भयानक चोट और असहनीय दर्द के बावजूद मारिया पानी के उस खौफनाक बहाव से लड़ते हुए किसी तरह लूकास तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कुदरत का एक और कहर उन पर टूट पड़ता है। पानी की एक और भयानक लहर पूरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है, जिसमें लूकास बुरी तरह फंसकर पानी के गहरे अंधेरे में चला जाता है। मौत को इतने करीब देखकर लूकास अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाता है और किसी तरह खुद को पानी के ऊपर लाकर एक गहरी सांस लेता है और पास ही मौजूद एक खंभे को कसकर पकड़कर खुद को उस कातिल बहाव में बहने से बचाने की खौफनाक जद्दोजहद करने लगता है। अपनी सांसें काबू करने के बाद लूकास की नजरें पागलों की तरह पानी में अपनी मां को ढूंढने लगती हैं, पर तभी उसका दिल बुरी तरह बैठ जाता है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर मारिया का शरीर बिना किसी हलचल के पानी में बस बहता जा रहा था। अपनी मां को मौत के मुंह में इस तरह बेजान देखकर लूकास पूरी तरह टूट जाता है और उसकी चीखें उस खौफनाक सन्नाटे को चीरने लगती हैं। तभी एक चमत्कार होता है। लूकास की आवाज जैसे मारिया की टूटती हुई सांसों में जान फूंक देती है और वो होश में आती है और दोनों एक बार फिर पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ तैरते हैं और गहरे पानी के बीच एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। कुछ पलों के लिए उन्हें लगता है कि शायद सबसे बुरा वक्त बीत चुका है और वो इस मलबे के कब्रिस्तान में किसी महफूज जगह की तलाश में धीरे धीरे उस दलदल जैसे पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत का एक और खौफनाक चेहरा अब भी उनके सामने आना बाकी था। पानी में चलते हुए लूकास की नजर अपनी मां के पैरों पर पड़ती है और वो नजारा इतना खौफनाक था कि लूकास की रूह कांप जाती है। मारिया के पैर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से फट चुका था। खौफ के मारे लूकास तुरंत अपनी मां को रुकने के लिए कहता है। मारिया दर्द से तड़पते हुए पीछे मुड़कर देखती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लूकास उस रोंगटे खड़े कर देने वाले घाव को देख ही नहीं पा रहा था और घबराहट में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी मारिया को अपनी असल हालत का एहसास होता है। वो घबराकर अपने सीने के पास लगे एक और गहरे घाव को अपने हाथों से छिपा लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये डरावना नजारा उसके बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा असर डालेगा। वो दर्द से कराहते हुए भी लूकास को झूठा दिलासा देती है कि सब ठीक है, पर असलियत में उसके शरीर से इतना खून बह चुका था कि उसका एक एक कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। अपनी उस असहनीय चोट को खींचते हुए वो दोनों किसी तरह एक ऊंचे इलाके तक पहुंचते हैं। तभी लूकास की नजर सामने खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ती है और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है।
उसे लगता है कि अगर वो उस पेड़ की डालियों पर चढ़ जाएं तो शायद अगली लहर के कहर से बच सकते हैं। मारिया अपने उस कटे हुए पैर को किसी तरह संभालते हुए अपने बेटे के सहारे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी उस मौत जैसे सन्नाटे में दूर मलबे के बीच से एक छोटे बच्चे के रोने की दर्दनाक आवाज उनके कानों में पड़ती है। लुकास अंदर से पूरी तरह डरा हुआ था और वो उस आवाज को अनसुना करते हुए साफ कह देता है कि इस गहरे पानी में आगे जाने का मतलब सीधा मौत है और वो किसी की मदद नहीं कर सकते। पर एक माँ का दिल किसी दूसरे तड़पते हुए बच्चे को कैसे नजरअंदाज कर सकता था, इसलिए मारिया अपनी जिद पर अड़ जाती है कि उन्हें जाकर देखना ही होगा। यह सुनकर लुकास थोड़ा झुंझला जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग खुद मौत के साये में खड़े हैं वो भला मलबे के उस खौफनाक दलदल से किसी और को कैसे निकाल सकते हैं। अपनी माँ की जिद के आगे हार मानकर लुकास मौत के उस दलदल में उतरने का फैसला करता है और दोनों उस रोती हुई आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार उस खौफनाक मलबे के बीच उन्हें डैनियल नाम का एक छोटा बच्चा मिल जाता है। वो बच्चा घायल जरूर था, पर गनीमत थी कि उसकी सांसें चल रही थीं। लुकास बिना कोई पल गंवाए उसे एक बड़े भाई की तरह संभालता है। इसके बाद लुकास अपनी घायल माँ और उस छोटे बच्चे को संभालते हुए वापस उसी पेड़ की तरफ लौटता है। उस वक्त लुकास को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत के मुंह से जिस अनजान बच्चे को उसने अभी अभी बाहर निकाला है वही आगे चलकर उसके बिछड़े हुए परिवार को मिलाने की सबसे अहम कड़ी बनने वाला था। लुकास अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाता है और किसी तरह अपनी दर्द से तड़पती माँ और डैनियल को उस ऊंचे पेड़ की डालियों पर चढ़ा देता है। मौत के उस खौफनाक मंजर से गुजरने के बाद आखिरकार वो तीनों उस पेड़ पर खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी थमी हुई सांसों के साथ किसी मसीहा के आने का इंतजार करने लगते हैं। लहरों के शांत होने के बाद सामने जो नजारा था वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी था। जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत और तबाही का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। वक्त गुजरने के साथ मारिया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। लुकास घबराहट में बस अपनी माँ की उखड़ती सांसों पर नजर गड़ाए बैठा था कि तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए उन्हें पानी में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। मलबे को पार करते हुए दो स्थानीय लोग फरिश्ते बनकर उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। हालांकि उनके पास बचाने के लिए कोई खास साधन नहीं थे, पर उस नर्क में उनका मिलना ही एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। उन लोगों के सहारे मारिया अपने असहनीय दर्द को बर्दाश्त करते हुए किसी तरह पास ही के एक छोटे से गांव तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। गांव के दयालु लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो मारिया को कुछ साफ कपड़े पहनाते हैं और उसकी लगातार गिरती हुई नब्ज को देखकर बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उसे एक गाड़ी में डालते हैं और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। अस्पताल के उस सफर में लुकास अपनी आंखों से इस सुनामी का वो खौफनाक चेहरा देखता है जिसने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया था। सड़क के दोनों किनारों पर अनगिनत लाशें और दर्द से तड़पते हुए लोग पड़े थे। वो भयानक मंजर देखकर लुकास की रूह कांप जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि उस खौलते पानी से उनका जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अस्पताल पहुंचकर लुकास अपनी माँ से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में ये खौफ बैठ चुका था कि कहीं वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो ना दे। अस्पताल के अंदर का नजारा खौफनाक था, जहाँ हर तरफ घायलों और लाशों का भारी अंबार लगा हुआ था। वो फरिश्ता बनकर आया अजनबी आदमी उस भयंकर भीड़ और हाहाकार के बीच किसी तरह मारिया के लिए एक खाली बेड ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो लुकास के कंधे पर हाथ रखता है, उसे अपनी माँ का ख्याल रखने को कहता है और भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। तबाही के उस घने अंधेरे में ये अजनबी लोग लुकास के लिए सच में किसी चमकती रोशनी की तरह थे। लुकास अपनी माँ के पास बैठकर एक गहरी सांस लेता है। उसे लगता है कि शायद अब बुरा वक्त टल गया है, पर तभी मौत एक बार फिर उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। अचानक मारिया का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगता है और वो बेकाबू होकर कांपने लगती है। उसका शरीर अंदर ही अंदर हार मान रहा था और उसे तुरंत दवाइयों की जरूरत थी। वो अपनी उखड़ती सांसों के बीच लुकास से कहती है कि वो जल्दी से सामने रखी अलमारी से कोई दवाई लेकर आए। लुकास अलमारी खोलता है, पर वहाँ सारी दवाइयों के नाम थाई भाषा में लिखे थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मौत का वो खेल बस खत्म ही होने वाला था कि तभी एकदम सही वक्त पर डॉक्टर उनके बेड के पास पहुंचते हैं। मारिया अपनी टूटती हिम्मत को इकट्ठा करके किसी तरह उन्हें समझाती है कि उसे तुरंत एंटीबायोटिक की जरूरत है और वो अपनी जान बचाने की आखिरी गुहार लगाती है। डॉक्टर बिना वक्त गंवाए दवाई लाते हैं और दो डॉक्टर मिलकर तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। दवा और इलाज के उस भयानक दर्द से मारिया बुरी तरह तड़प रही थी, पर वो अपनी चीखों को दबाकर खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ खड़ा लुकास अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मौत से लड़ते हुए बेबसी से देख रहा था। डॉक्टरों की उस दर्दनाक मरहम पट्टी और शुरुआती इलाज के बाद मारिया को अस्पताल के एक खचाखच भरे जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है। उस वार्ड का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था, जहां हर तरफ से सिर्फ घायलों के कराहने और अपनों को खो चुके लोगों के रोने की दर्दनाक आवाजें गूंज रही थी।
मारिया बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी थी, पर अपने इतने भयानक दर्द के बावजूद वो चारों तरफ बिखरी उस बेबसी को गहराई से महसूस कर पा रही थी। वो लूकास को अपने करीब बुलाकर समझाती है कि अब वो यहाँ सुरक्षित है, पर इस अस्पताल में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस तबाही में अपनों से बिछड़ गए हैं। वो लूकास से कहती है कि वो जाकर उन रोते बिलखते अनजान लोगों की मदद करे और उन्हें उनके खोए हुए परिवारों से मिलाने की कोशिश करे। लूकास अपनी मौत से लड़ती माँ को अकेला छोड़ने से अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा देखकर वो इस काम के लिए मान जाता है। वो एक कागज और पेन लेता है और घायलों के पास जाकर उनके नाम लिखता है और पागलों की तरह एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भागकर लोगों को उनके परिवार वालों से मिलाने की जद्दोजहद करने लगता है। उस नर्क जैसे माहौल में जब कुछ लोग चमत्कारिक रूप से अपनों से मिलकर खुशी के आंसू बहाते हैं, तो लूकास के डरे हुए दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके साथ एक बहुत भयानक खेल खेलने वाली थी। काफी घंटों तक लोगों की मदद करने के बाद जब लूकास थका हारा वापस उसी वार्ड में अपनी माँ के पास लौटता है, तो सामने का नजारा देखकर उसके कदमों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेड पर वो कुछ देर पहले अपनी माँ को छोड़कर गया था, वो अब पूरी तरह खाली पड़ा था। वहां मारिया का नामो निशान तक नहीं था। अस्पताल की उस अफरा तफरी के बीच अपनी माँ को गायब देखकर लूकास का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया है, और एक बार फिर मौत के उस खौफनाक समंदर में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। जहां एक तरफ लूकास को लग रहा था कि उसका पूरा परिवार उस सुनामी की खूंखार लहरों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ उसी तबाह हो चुके रिसोर्ट के मलबे के बीच एक ऐसा चमत्कार होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। हेनरी यानी लूकास का पिता उस भयंकर तबाही के बाद भी किसी तरह जिंदा बच गया था। वो बुरी तरह घायल था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, अपने परिवार को ढूंढने की एक ऐसी जिद जो कुदरत के उस कहर से भी बड़ी थी। वो पागलों की तरह उस उजड़े हुए शहर के मलबे में चीख चीख कर अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पुकार रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई तो उसे जिंदा मिल जाए, और तभी उसके दोनों छोटे बेटे थॉमस और साइमन उस खंडहर बन चुके रिसोर्ट की छत पर उसे मिल जाते हैं। कुदरत की इतनी बड़ी तबाही के बाद अपने बच्चों को जिंदा देखना किसी सपने से कम नहीं था, पर हेनरी के दिल में अभी भी एक गहरा खौफ बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी और सबसे बड़ा बेटा लूकास अभी भी उस तबाही के समंदर में कहीं लापता थे। तभी हेनरी को खबर मिलती है कि घायलों को वहां से निकालकर एक सुरक्षित कैंप में ले जाया जा रहा है। ये सुनकर वह एक बेहद मुश्किल फैसला लेता है। वह अपने दोनों छोटे बेटों को एक अनजान महिला के साथ एक ट्रक में बिठाकर सुरक्षित कैंप की तरफ भेज देता है और खुद वहीं रुककर अपनी पत्नी और बड़े बेटे को ढूंढने का फैसला करता है। ऐसे खौफनाक हालात में अपने मासूम बच्चों को खुद से दूर जाते देखना एक पिता के दिल को बुरी तरह तोड़ देता है, लेकिन हेनरी के पास रुककर दुख मनाने का वक्त नहीं था। अपनी नम आंखों से ट्रक को दूर जाते देख वह तुरंत पलटता है और एक बार फिर उस भयानक मलबे में अपनी बीवी और बच्चे की तलाश में जुट जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल के उस मनहूस और घुटन भरे माहौल में लूकास एकदम सुन्न बैठा था। अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खो देने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह लूकास के सामने एक अनजान लाश से मिली कुछ चीजें रखती है और उसे पहचानने के लिए कहती है, लेकिन लूकास जैसे ही उस सामान को देखकर मना करता है, नर्स बिना कुछ कहे उसे सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाती है। थिएटर के अंदर कदम रखते ही लूकास की रुकी हुई सांसें अचानक लौट आती हैं। सामने बेड पर उसकी माँ मारिया जिंदा लेटी हुई थी। अपनी माँ को मौत के मुंह से वापस लौटते देख लूकास की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। तब नर्स उसे बताती है कि उस भयानक अफरा तफरी और ऑपरेशन के दौरान मरीजों की फाइलों में एक बहुत बड़ी अदला बदली हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने गलती से उसकी माँ को मरा हुआ समझ लिया था। यह सुनकर लूकास की नम आंखों में एक गहरी उम्मीद जाग उठती है और वह मासूमियत से नर्स से पूछता है कि क्या उसकी माँ अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन लूकास के इस सवाल के सामने उस नर्स के पास एक डरावनी खामोशी के सिवाय और कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ लूकास का पिता हेनरी अभी भी लाशों के ढेर के बीच पागलों की तरह अपने परिवार को तलाश रहा था, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ मायूसी ही मिल रही थी। वह बदहवास होकर शहर के एक एक अस्पताल और पुलिस स्टेशन की खाक छानता है ताकि किसी भी तरह उसकी पत्नी और बच्चे का कोई सुराग मिल सके। दर दर भटकते हुए किस्मत उसे उसी अस्पताल के दरवाजे पर ले आती है जहां उसकी पत्नी और बेटा मौत से जंग लड़ रहे थे। लेकिन उस विशाल अस्पताल की खौफनाक भीड़ और अफरा तफरी में किस्मत उनके साथ एक क्रूर मजाक खेलती है। हेनरी बिल्कुल मारिया और लूकास के करीब से गुजर जाता है, लेकिन वे एक दूसरे को देख नहीं पाते।
थका हारा और पूरी तरह टूट चुका हेनरी जब भारी मन से उस अस्पताल से बाहर निकल रहा होता है, तभी भीड़ के बीच से लूकास की नजर दूर जाते हुए अपने पिता पर पड़ती है। लूकास पागलों की तरह भीड़ को चीरते हुए उस तरफ भागता है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता है उसके पिता उस भयंकर भीड़ में कहीं ओझल हो चुके थे। लूकास बदहवास होकर इधर उधर भागता है, चीख चीख कर अपने पिता को आवाजें लगाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। लेकिन तभी किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल खेलती है। एक तरफ लूकास को अपने पिता नहीं मिलते, लेकिन ठीक उसी वक्त अस्पताल के बाहर से बच्चों से भरी एक रेस्क्यू वैन गुजर रही थी, जिसमें लूकास के दोनों छोटे भाई बैठे थे। तभी उस वैन में से लूकास के छोटे भाई की नजर भीड़ में बदहवास दौड़ते हुए अपने बड़े भाई पर पड़ जाती है। इतने खौफनाक हादसे के बाद अपने बड़े भाई को सही सलामत देखकर दोनों बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत वैन से उतरकर पूरी तेजी से भागते हुए आते हैं और लूकास से लिपट जाते हैं। अपने दोनों छोटे भाइयों को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर लूकास के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन्हें कसकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। अभी वो तीनों भाई आंसुओं के साथ एक दूसरे के गले लगे ही हुए थे। तभी भीड़ के बीच से हेनरी की नजर उन पर पड़ती है। उस मौत के समंदर और भयानक तबाही को मात देकर अपने तीनों बच्चों को एक साथ जिंदा देखकर हेनरी के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है और वो दौड़कर अपने तीनों बच्चों को एक साथ सीने से लगा लेता है। दर्द, खौफ और मौत के उस खौफनाक मंजर के बीच अपने परिवार से दोबारा मिलने का वो पल हेनरी की जिंदगी का सबसे बड़ा और सुकून भरा पल था। इसके बाद लूकास अपने पिता को उस वार्ड की तरफ ले जाता है जहां मारिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। बिस्तर पर बेसुध पड़ी मारिया की हालत अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। जैसे ही उसकी धुंधली होती आंखें अपने पति और तीनों बच्चों को एक साथ जिंदा देखती है तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। दर्द और खौफ की उस भयानक इंतहा में उसे लगता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है और यह खूबसूरत नजारा महज उसका कोई आखिरी भ्रम है। पर हेनरी अपने आंसुओं को रोकते हुए उसके माथे को चूमता है और उसे एहसास दिलाता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। मारिया अपनी कांपती हुई आवाज में हेनरी से कहती है कि अब वह बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि अब उसका आखिरी वक्त बेहद करीब आ चुका है। तभी वहां डॉक्टर और नर्स आते हैं और हेनरी को बताते हैं कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और मारिया की जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत एक बहुत बड़ी सर्जरी करनी होगी। इसके बाद मारिया को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाता है। बेहोशी की दवा मिलने के बाद सर्जरी शुरू होने से ठीक पहले मारिया के दिमाग में एक बार फिर उस सुनामी के काले पानी का खौफनाक मंजर घूमने लगता है। वो भयानक चीखें, वो दर्द और मौत का वो तांडव उसकी रूह पर इस कदर छप चुका था जो अब ताउम्र एक डरावने साए की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बाहर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर हेनरी और उसके तीनों मासूम बच्चे अपनी थमी हुई सांसों के साथ बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। कई घंटों की उस जानलेवा और तनावपूर्ण सर्जरी के बाद आखिरकार मारिया ने मौत को मात दे दी थी। इसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि मारिया के आगे के बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक एयर एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित उनके देश वापस भेजा जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद पट्टियों में लिपटी मारिया और उसका पूरा परिवार उस प्लेन में बैठे हुए थे। नीचे उस तबाह हो चुके शहर को देखते हुए लूकास अपनी माँ के करीब आता है और उन्हें सही सलामत देखकर गले लगकर खूब रोता है। पर इस बार ये खौफ के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। कुदरत की उस सबसे खौफनाक तबाही और मौत के समंदर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए वह परिवार आखिरकार एक दूसरे का हाथ थामे अपने घर और एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।